हेलो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन का जिसका नाम है एकोनाइट न प्लस। वैसे तो एकोनाइट में कई वेराइटीज़ है, कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है एकोनाइट न प्लस, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में इस्तेमाल होती है क्लिनिक्स में और सबसे ज़्यादा कारगर है। तो चलिए चर्चा करते हैं एकोनाइट न प्लस पे। चलिए छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं इस मेडिसिन का। ये मेडिसिन का जो फैमिली है उसका रेनुकुलस फैमिली से आती है, रेनुकुलेसी फैमिली से। और इसका जो कॉमन नेम है उसका नाम है मॉन्क्स वुड। ये एक तरह का प्लांट है जो कि पहाड़ी जगह पर पाया जाता है, जहाँ पानी गिरते रहते हैं, जंगल रहता है, वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है, ये पौधा पाया जाता है। ख़ास करके रशिया में, उसके बाद में सेंट्रल एशिया में और यूरोप में ये प्लांट पाया जाता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस मेडिसिन का। तो चलिए, ये दवा का काम क्या है, ये कहाँ यूज़ होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मेडिसिन को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा, ताकि आपको ये दवा याद हो जाए। क्योंकि अक्सर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स का कंप्लेन है कि होम्योपैथिक दवा पढ़ने के बाद में याद नहीं रहती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा, और इस तरह से बताऊँगा कि ये दवा आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। शर्त यह है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकोनाइट न प्लस, ये दवा जो है इसमें 2-3 पॉइंट है। ये दवा काम करती है वहाँ में जहाँ सडन अचानक से कोई बीमारी हो जाए, अचानक से ठंडा लगा, सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल, पैरालिसिस, कोई भी बीमारी अचानक से हो जाए तो ये दवा काम आती है। ये दवा सिर्फ एक्यूट कंडीशन में काम आती है। याद रखें, ये दवा जो है वो सिर्फ एक्यूट केसेस में, नए केसेस में। अगर बीमारी पुरानी हो जाए तो एकोनाइट का काम नहीं है। अचानक नई नई बीमारी हुई हो उसमें ये दवा काम आती है, और ख़ासकर उन लोगों पर ज़्यादा काम आती है जैसा कि आजकल लोग हो गए हैं जिनको सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, मेहनत नहीं करते। उनको अगर ये बीमारी हो तो ये दवा उसमें काम आती है। तो चलिए, तो इसका कॉज क्या है, इस बीमारी का कॉज क्या है, जो बीमारी होती है, जो एकोनाइट जिस पे काम करती है, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, ये बता दूं। अगर ड्राई कोल्ड विंड, ठंडी हवा का झोंका लगे, जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर ठंडी हवा का झोंका लगे, ठंडी कौन सी ठंडी, तो ड्राई कोल्ड विंड। ड्राई कोल्ड विंड कब होती है, ये जाड़े के दिनों में। ठंडे के दिनों की जो हवा होती है वो ड्राई होती है, ठंडी होती है। बरसाती हवा जो होती है, हवा ठंडी हवा है, वो ड्राई नहीं होती है, वो डैम्प होती है। वहाँ में अगर उसकी वजह से कोई बीमारी होती है तो एकोनाइट की कोई ज़रूरत नहीं, एकोनाइट काम नहीं करती है। एकोनाइट काम वही करती है जहाँ कोल्ड ड्राई विंड की वजह से झोंका हो लगे और उसके पास बीमारी हो जाए। तो ड्राई हवा कब होती है, तो जाड़े के दिनों में, या फिर एसी में आप सो गए, एसी की हवा भी जो होती है वो ड्राई होती है। अगर कोई पेशेंट कूलर में सोए, उसकी वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो फिर एकोनाइट का काम नहीं है, क्योंकि कूलर की जो हवा होती है वो ड्राई नहीं होती है बल्कि डैम्प होती है। क्योंकि कूलर में हम पानी डालते हैं और पानी जो है हवा पानी के थ्रू पास करता है तो ठंडा होता है, जो डैम्प हो जाती है हवा। तो कूलर में अगर सोएं तो उसकी वजह से अगर बीमारी होती है तो फिर एकोनाइट नहीं दे सकते हैं। वहीं दे सकते हैं एकोनाइट जहाँ ड्राई कोल्ड विंड हो, जैसे एसी में सोए हों या फिर आप जाड़े की ठंडी हवा में लगे। और एक कंडीशन वो भी है जहाँ एकोनाइट काम आती है, आप बाहर से पसीने पसीने होकर के आए हैं और अचानक से एसी में बहुत देर से बैठ गए, उसकी वजह से ज़ुकाम, सर्दी, खांसी, टॉन्सिल, फीवर हो, या फिर ड्राई कोल्ड विंड, ड्राई हवा ठंडी हवा लगने के बाद से अगर ज़ुकाम हो जाता है, बहुत छींकें आने लगती हैं, टॉन्सिल बढ़ जाती है, बुखार हो जाता है,
तो उसमें एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है। एकोनाइट देने से पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। जब ये पेशेंट कोई बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि छोटी मोटी बीमारी होने से बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर जहाँ एकोनाइट का यूज़ होता है कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि छोटी मोटी बीमारी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ जो पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और छोटी बीमारी को भी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसकी वजह से और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना, घबराना, तो उसके लिए एकोनाइट दवा है। एकोनाइट में पूरे एकोनाइट में जो एक सिम्टम है जो कि उसकी वजह से अगर कोई भी बीमारी हो तो ये दवा एकोनाइट देते हैं, वो है डर। डर के वजह से अगर कुछ बीमारी होती है उसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। डर भी किस चीज़ का? मौत का डर। अगर बीमार होता है, छोटे सा कान दर्द होता है या दांत दर्द होता है या फिर बुखार होता है, तो पेशेंट ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, घबराता है कि कहीं ये मेरी बीमारी कहीं बढ़ ना जाए, मैं कहीं मर ना जाऊं, और लोगों को या डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब जितना जल्दी हो सके मुझे दवा दें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, 2 घंटे में मर जाऊंगा, दवा नहीं खाऊंगा तो 4 घंटा में मर जाऊंगा, जितना जल्दी हो आप दवा दें। इस तरह से पेशेंट घबराया रहता है, डर रहता है, मौत की डर, मरने की डर, या फिर बीमारी, छोटी सी बीमारी बड़ी बन जाएगी। जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम है, उसको डर बना रहेगा कि यह कहीं निमोनिया ना हो जाए, मैं इसे मर ना जाऊं। तो इस केसेस में एकोनाइट देने से बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। तो एकोनाइट का जो पेशेंट होता है वो हमेशा डर उसको इतना बैठ जाता है कि वो बाहर निकलना भी गवारा नहीं करता है। वो भीड़ भाड़ जहाँ हो वहाँ जाने से डरता है, गली नुक्कड़ को पार करने में डरता है, रोड को क्रॉस करने में डरता है। उसको लगता है कि कुछ हो जाएगा, कोई ठोकर मार देगा, कोई भीड़ में मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। इस वजह से, इस डर से एकोनाइट का पेशेंट बाहर नहीं निकलता है, डरता है। अगर डर की वजह से अगर कोई बच्चा अंधेरे रूम में गया और डर गया कोई चीज़ को देख करके, या किसी को देख करके, फ़कीर को या पागल को या किसी चीज़ को डरता है, डर जाता है, कुत्ते को देख कर डर जाता है। डर की वजह से अगर बच्चे को बुखार हो, उल्टी हो, पेट खराब हो जाए, तो उसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। अगर मान लिया कि कोई लड़की है, जवान लड़की है, वो किसी चीज़ से डर गई, किसी को मौत से डर गई, या फिर गिरने से डर गई, या कोई चीज़ को, जानवर को, सांप को, बिच्छू को देख कर डर जाए, वो डरने के बाद से उसका अगर पीरियड, मेंसेस अगर बंद हो जाए, तो उस केसेस में एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। वो जब डर की वजह से अगर मेंसेस बंद हो जाए, पीरियड बंद हो जाए, तो एकोनाइट को छोड़कर दूसरी कोई भी दवा नहीं है, एकोनाइट देने से ही ठीक होता है। तो एकोनाइट के पेशेंट में पूरे जो कारण होता है, जो कॉज होता है, वो है डर की वजह से अगर जो भी सिम्टम हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी बीमारी हो जाए, तो उसके लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है। और ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, चिंता, ये दो चीज़ जो है, डर और चिंता, पूरे दवा में है, पूरे वो केस में मिलेगा। डर की वजह से, टेंशन की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। मान लें कि किसी पेशेंट को सर दर्द हो रहा है या बुखार हो गया, तो इतना बेचैन होगा, उलट पलट करेगा, कभी खड़ा होगा, कभी वॉक करेगा, कभी इधर जाएगा, उधर जाएगा, और पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेस मेंटल रेस्टलेस होता है, उसको डर लगा रहता है कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ये बीमारी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो रेस्टलेस पेशेंट, तो जो भी रेस्टलेस पेशेंट हो, वो आप उसको एकोनाइट दें। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी रेस्टलेस पेशेंट हैं आप उसको एकोनाइट दें, क्योंकि रेस्टलेसनेस जो है, बेचैनी जो है, और भी कई दवाओं में है। तो चलिए उसका मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूँ। डर तो आर्सेनिक एल्बम में भी है। तो डर, आर्सेनिक एल्बम का डर है मेंटल एंड फिजिकल, जबकि एकोनाइट में सिर्फ मेंटल बेचैनी है, रेस्टलेसनेस मेंटल कॉज इसका है। आर्सेनिक में मेंटल एंड फिजिकल, मगर पेशेंट बीमार, लंबी बीमारी की वजह से वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो हिल डुल नहीं सकता है, उसको दिमागी सिर्फ बेचैनी रहती है। आर्सेनिक पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और जब बहुत ज़्यादा दिन तक बीमार होने की वजह से रेस्टलेसनेस होता है। एक और दवा है जो रेस्टलेसनेस की अच्छी दवा है, वो है रस्टक्स।
रस्टक्स में पेशेंट रेस्टलेस है, मगर उसका कॉज अलग है, क्योंकि रस्टक्स का जो पेशेंट का जो बॉडी पेन होता है, बदन दर्द होता है, जो चलने फिरने से, मूवमेंट करने से आराम मिलता है, उसे अच्छा लगता है, इस वजह से वो रेस्टलेस है। तो यहाँ में कॉज बिल्कुल अलग हो गया एकोनाइट से। एक और दवा है जो कि रेस्टलेस की अच्छी दवा है, वो है आर्निका। आर्निका में भी बॉडी पेन होता है, बदन दर्द होता है, और पेशेंट जिस बिस्तर पर सोता है उसको हार्ड रहता है। आर्निका का पेशेंट सॉफ्ट बेड की तलाश में इधर उधर भटकता है, इस बेड पे, कभी उस बेड पे, कभी इस बेड पे, क्योंकि उसका बॉडी पेन इतना ज़्यादा है कि उसको लगता है कि जिस बेड पर सोया हुआ है वो बहुत हार्ड है, जबकि वो बिस्तर सॉफ्ट होता है। तो ये रेस्टलेस का कॉज होता है। तो एकोनाइट में जो है वो पेशेंट डर की वजह से रेस्टलेस होता है, और दूसरे दवा में अलग कारण होता है। तो पेशेंट को जो है, एकोनाइट के पेशेंट को दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जो दूसरे लोगों के लिए ये दर्द बहुत कम है, मामूली दर्द है, लेकिन मामूली दर्द में भी ये एकोनाइट का पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दर्द से चीखने लगना, चिल्लाना शुरू कर देता है, उसे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इस तरह की दो और दवा है जिसमें पेशेंट दर्द को बर्दाश्त नहीं करता है, वो है कोफिया, जिसमें पेशेंट को थोड़ा सा भी दर्द होने से वो बर्दाश्त नहीं करता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और दूसरी दवा है कैमोमिला, जिसको आगे मैं बताऊंगा जब और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो एक कैमोमिला और कॉफ़ी के बारे में बताऊंगा। कैमोमिला का पेशेंट भी जो है दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगता है, सारा घर सर पर उठा लेता है। उसी तरह से एकोनाइट पेशेंट भी है जिसको दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। और डॉक्टर हैनमन का कहना है कि एकोनाइट तब तक नहीं देंगे जब तक वो मेंटल कंडीशन जो मैंने बताया, डर हुआ, टेंशन हुआ, चिंता हुआ और रेस्टलेसनेस और नहीं है, तो एकोनाइट प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। एकोनाइट प्रिस्क्राइब करने के लिए ये जितना मैंने सिम्टम बताया वो होना बहुत ज़रूरी है। डर हुआ, चिंता हुआ, मरने का डर, घबराहट, रेस्टलेसनेस, ये होना बहुत ज़रूरी है। और एकोनाइट के पेशेंट को म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं होता है जब बीमार पड़ता है। वैसे तो जब नॉर्मल है उससे तो म्यूज़िक पसंद है ही, जब वो बीमार पड़ जाता है, जब उसको बीमारी होती है, तो उसको म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं है। म्यूज़िक अगर कहीं में बज रहा हो, कोई गाना गा रहा हो, तो वो उसे जैसा वो बंद करवा देगा, जल्दी बंद करो, उसको टेंशन होता है, उसे घबराहट होती है। तो जब बीमार पड़ता है एकोनाइट का पेशेंट, तो उसको म्यूज़िक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और ये एकोनाइट का पेशेंट है, कोई एक पिकुलरिटी है कि जब वो लेटा रहता है तो उसका फेस रेड रहता है, जब वो उठ के खड़ा होता है या बैठने की कोशिश करता है तो रेड फेस जो होता है वो येलो हो जाता है, पीला पड़ जाता है। और ये जो सिम्टम जो है, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन में या फेस में नहीं हो पाता उठने के वजह, इसलिए ऐसा होता है। तो एकोनाइट का पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो फेस ठीक है, रेड है, और जैसे भी उठ के बैठेगा उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, और पेशेंट जो होता है गिर जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है, कमज़ोरी होती है उसे, पेशेंट उठने के खड़ा होने से डरता है। और जब पेशेंट उठ के खड़ा होता है तो उसका चक्कर खाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, और पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है। इसके लिए भी एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। और एकोनाइट जो है सूजन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। कौन सा स्टेज? वेरी अर्ली स्टेज, जहाँ हल्का फुल्का रेडनेस है, कहाँ पर स्टेबलाइज नहीं हुआ अभी, और इन्फ्लामेशन, उस वक्त एकोनाइट का काम होता है। जो अगर कोई पार्ट बिल्कुल रेड हो गया है, पेन है, हीट है, तो वहाँ में फिर दवा चेंज हो जाती है, बेलेडोना काम आती है। मगर एकोनाइट इन्फ्लामेशन के वेरी अर्ली स्टेज के लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। कहीं भी सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और ये एकोनाइट का फीवर इम्पोर्टेंट है। चलिए फीवर का चर्चा करते हैं। एकोनाइट में फीवर है अगर किसी को तो कैसा होगा।
तो एकोनाइट अगर जिसको देंगे उसको फीवर जो होगा उसमें स्वेटिंग, पसीना बिल्कुल नहीं चलता है, स्किन जो देखिए बिल्कुल ड्राई है, बहुत गर्म है, चेहरा लाल है। उसके बाद में जब पेशेंट उठ के बैठता है तो चेहरा येलो हो जाता है, लेकिन जब लेटा रहेगा चेहरा बहुत लाल होगा, स्किन ड्राई होगा, हीट होगा, पसीना बिल्कुल नहीं होगा, और पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। एकोनाइट के पेशेंट को प्यास बहुत लगता है। ये प्यास जो है हर जो भी बीमारी हो उसमें ये थर्स्ट इसका क्लियर है। पानी जो पेशेंट पीता है एक बार में 1 गिलास 2 गिलास पीता है और बार बार पीता है, जल्दी जल्दी पीता है। अगर फीवर है या सर्दी है, जुकाम है, हेडेक है, कुछ भी हो, ख़ासकर फीवर में पेशेंट को प्यास बहुत लगती है और प्यास भी ज़्यादा क्वांटिटी में पीता है और बहुत जल्दी जल्दी पीता है। इसका प्यास में चलिए डिफ्रेंशिएट कर दें, 2-3 मेडिसिन है जिसके प्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट थोड़ा थोड़ा पीता है, जैसे 1 घूंट 2 घूंट पानी पीता है, लेकिन जल्दी जल्दी पीता है, बार बार पीता है। एकोनाइट में क्या है, एकोनाइट में क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 गिलास 2 गिलास पिएगा, लेकिन जल्दी जल्दी पिएगा। आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक में थोड़ा थोड़ा पीता है लेकिन जल्दी जल्दी पीता है। उसके बाद में जो एक थर्स्ट जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का भी थर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है सिम्टम, पेशेंट ज़्यादा क्वांटिटी में पीता है पानी, मगर देर पर, जबकि एकोनाइट में है ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीता है मगर जल्दी जल्दी। और पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, फीवर में एकदम बेचैन रहेगा, इधर से उधर उलट पलट करते रहेगा, और उसका से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है, दर्द से चीखता है, चिल्लाता है और कराहता है दर्द से। उसको दर्द, बदन दर्द या हेडेक या कुछ भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है, और फीवर से परेशान रहता है। ऐसे पेशेंट को हम एकोनाइट देते हैं। एकोनाइट कन्वल्सन के लिए बहुत अच्छी दवा है। कन्वल्सन जैसे कपकपी होता है ना, जो खास करके जब बच्चे का दांत निकलता है उस वक्त पेशेंट में अगर कन्वल्सन हो, कपकपी हो, तो एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। इसका जो बच्चा जो है मुट्ठी को जोर से बंद किया रहता है और कांपता है, और बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, और इसका जो स्किन बिल्कुल ड्राई है, हॉट है, बुखार होता है, साथ साथ में हाई फीवर होगा, दांत का डेंटिशन का टाइम होगा, और बच्चा को कपकपी हो, कन्वल्सन हो, उसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है। और आइए चर्चा करते हैं एकोनाइट का कफ, खांसी कैसा होगा। खांसी होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, ड्राई खांसी होती है। उसके बाद से आवाज़ बहुत लाउड होता है इसका, और हार्ड होती है, लगेगा जैसे घंटी बज रही है, या विस्लिंग होता है साउंड, चेस्ट में विस्लिंग साउंड होता है। ख़ास करके जब पेशेंट सांस छोड़ता है उस वक्त पे चेस्ट में देखिएगा, सुनिएगा आप, विस्लिंग साउंड होता है। इससे मिलती जुलती दवा भी है जैसे एस्पोंजिया है, मगर एस्पोंजिया में सांस लेने से विस्लिंग साउंड होता है, जबकि एकोनाइट में सांस छोड़ने से विस्लिंग साउंड होता है। और खांसी या ज़ुकाम का जो कॉज मैंने पहले बताया, कोल्ड ड्राई विंड, जाड़े की हवा जो होती है, ठंडी हवा, उसको लगने की वजह से होता है। और एकोनाइट को कभी भी है ना टाइफाइड के फर्स्ट स्टेज में नहीं देना चाहिए, और या फिर किसी को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो रहा है या होने वाला है, उसमें एकोनाइट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कहाँ का नहीं देना है, चिकन पॉक्स में हो वहाँ नहीं देना है, और टाइफाइड फीवर हो वहाँ नहीं देना चाहिए। उसके बाद में, और जब भी आप एकोनाइट दें, जो मैंने पहले जो सिम्टम बताया, जैसे कि फियर ऑफ डेथ हुआ, रेस्टलेसनेस हुआ, पानी का प्यास बहुत ज़्यादा हो, और पेशेंट डर से इधर उधर बेचैन रहता है, उसके लिए एकोनाइट बहुत अच्छी दवा। ये सिम्टम हुआ तभी हम एकोनाइट देंगे। तो उम्मीद है आपको एकोनाइट समझ में आया होगा। एकोनाइट का 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। एक जैसे कि सडन कोई बीमारी अचानक से होती हो, या डर की वजह से हो, या पेशेंट को मौत की डर हो, या बड़ी बीमारी होने का डर हो, तो एकोनाइट देते हैं। इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है, नर्वसनेस होता है, और डर की वजह से अगर कोई बीमारी हो तो एकोनाइट देते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका बीमारी बढ़ती कब है, जिसे एग्रवेशन कहते हैं। इसका एग्रवेशन होता है शाम को या रात को। इसकी जितनी बीमारी होती है एकोनाइट की, वो इवनिंग में या नाइट में बढ़ जाती है। दर्द होने से और ज़्यादा दर्द होता है,
और गर्म गर्म रूम में पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ती है। अगर रूम गर्म हो और जब पेशेंट लेटा हो, उठ के जब बैठे जब खड़ा हो तो उसका चक्कर आता है, नर्वस हो जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। और जिस साइड में दर्द है उस साइड में लेटने से भी इसकी तकलीफ़ बढ़ती है। अब आइए देखते हैं कि पेशेंट को आराम कैसे मिलता है, एमेलिडेशन कैसे होता है। तो पेशेंट एक्यूनाइट का पेशेंट को खुली हवा में अच्छा लगता है, और खुली हवा में जाने से पेशेंट को अच्छा लगता है। ये दवा जो एक्यूनाइट जो है कॉफिया की कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉफिया दवा देने के बाद में फीवर है, रेस्टलेस है, और तो हम लोग कॉफिया देते हैं। उसके बाद में पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, हो रहा है एक्यूनाइट देने के बाद में आर्निका देने से बहुत फ़ायदा होता है। या फिर आर्निका का पेशेंट है, दर्द बहुत हो रहा है, एक्यूनाइट देने से उसको अच्छा फील होता है। और एक्यूनाइट का क्रोनिक जो है वो है सल्फ़र। क्रोनिक मतलब क्या है, अगर सिम्टम एक्यूनाइट का हो, एक्यूनाइट का है लेकिन उसको बहुत दिनों से ये तकलीफ़ हो रही है, तो उसमें हम सल्फ़र देते हैं। जैसे किसी पेशेंट को भीड़ में जाने से डर लगता है, क्राउड में जाने से डर लगता है, रोड पार करने से डर लगता है, ये उसका कंप्लेंट पुराना है, उसमें हम सल्फ़र देने से ये सब ठीक हो जाता है। या फिर एक कोई ऐसा केस है जो एक्यूनाइट देने से आराम मिलता है, बार बार एक्यूनाइट देते हैं, आराम मिलता है मगर फिर हो जाता है, तो उस केसेस में एक्यूनाइट का क्रोनिक दवा सल्फ़र को देने से वो सिम्टम बार बार रिपीट नहीं होगा। तो जब एक्यूनाइट से आप किसी बीमारी को आराम पहुंचा देते हैं और बार बार होता है, उसमें सल्फ़र देना बहुत ज़रूरी है उस टेंडेंसी को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि बार बार वो नहीं हो। अब आइए बात करते हैं इस मेडिसिन का पोटेंसी और डोज, मतलब कितना पावर में देंगे और कितना बार रिपीट करेंगे। तो जहाँ फिज़िकल सिम्टम ज़्यादा हो, सर्दी खांसी बुखार ये, तो उसमें लो पोटेंसी देने से ज़्यादा अच्छा है 30 या 3 या 6 या 12 या 30 देंगे, और इसे बार बार रिपीट करेंगे। हर 2 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, 3 घंटे पर रिपीट कर सकते हैं, तो देंगे। अगर किसी को मेंटल सिम्टम ज़्यादा है तो हाई पोटेंसी देंगे, जैसे 200 1 mg देंगे, और ये 200 को सुबह शाम दे सकते हैं और 1 mg को डेली 1 डोज। तो ये थी डोज। और उम्मीद है कि आपको एक्यूनाइट समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ये लेक्चर कैसा रहा है, ये वीडियो कैसा है, उसका भी आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। शुक्रिया, थैंक यू।